जय माँ भवानी। आप सभी पे माता की कृपा बनी रहे। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं हंस योग की। पंच महापुरुषों में सबसे उत्तम योग गुरु द्वारा निर्मित हंस योग, आज हम उसकी चर्चा करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हंस योग की। पंच महापुरुष योगों में सबसे उत्तम दर्जे का योग हंस योग। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, पंच महापुरुषों में से योग जो कि हंस योग, ये अति उत्तम देव गुरु द्वारा निर्मित ये सबसे उत्तम योग माना गया है। देवगुरु अपनी स्वयं राशि में बैठे हों या वो उच्च स्तर पे केंद्र में बैठे हो, जैसे केंद्र के घर, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर केंद्र होता है, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे गुरुदेव अपनी स्वयं राशि में और उच्च राशि में विराजमान हों तो ये हंस योग बनता है। हंस योग अति उत्तम योग है और गुरु द्वारा बना हुआ योग। गुरु अपनी जब भी वो स्वयं राशि में होगा और उच्च राशि में होगा तो वो उत्तम दर्जे के फल देने में वाध्य हो जाएगा पूर्ण रूप से। अब आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लगन में गुरु द्वारा निर्मित उच्च स्तर का हंस राज योग। पंच महापुरुषों में योग, इसको महापुरुष कहा गया है। और जैसे बुध द्वारा निर्मित, मंगल द्वारा निर्मित, शनि द्वारा निर्मित, हम अलग अलग योगों के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्क लगन में गुरु द्वारा बनने वाला हंस योग। जब गुरु अपनी स्वयं राशि में हो और उच्च राशि में विराजमान हो, केंद्र में विराजमान हो, तो ये हंस योग का निर्माण होता है। और इस योग द्वारा जब गुरु हंस योग में यहाँ पे उच्च दर्जे में गुरु लगन में ही विराजमान हो तो वो पूर्ण रूप से, एक तो लगन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कुंडली का, त्रिकोण भी है, लगन भी है और केंद्र का पहला स्थान है, जिसके कारण इसकी जो है पूर्ण रूप से अति उत्तम फल देने वाला बन जाता है। जब इसकी दृष्टि पंचम दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, जब इसकी पंचम दृष्टि बुद्धि के स्थान पे पड़ेगी तो उसका कारक ग्रह, पंचम भाव का कारक ग्रह भी बृहस्पति ही होता है। और बृहस्पति किसका क्या देने वाला ग्रह होता है? बृहस्पति धन देने वाला ग्रह होता है, बृहस्पति यश देने वाला ग्रह होता है, बृहस्पति ज्ञान देने वाला ग्रह होता है, बृहस्पति पुत्र का कारक ग्रह होता है, संतान का कारक ग्रह होता है, बृहस्पति विवाह का भी कारक ग्रह होता है। हमें जीवन में सुख देने वाला, धन के अलावा बहुत सुख समृद्धि देने वाला बृहस्पति है। समाज में रिस्पेक्ट देने वाला, इज्जत देने वाला बृहस्पति ग्रह है। जब हमारी कुंडली में वो उच्च का होकर विराजमान हो तो हंस योग जो है ये अति उत्तम माना गया है। इवन के ये उत्तम श्रेणी में आ जाता है हंस। यह गुरु अगर स्वयं राशि में भी बैठा हो तो उससे भी ये बहुत उत्तम दर्जे का गुरु जो है हंस योग बनेगा। तो स्वयं राशि में बैठा हुआ गुरु द्वितीय उसमें जो है दूसरे दर्जे का हंस योग बनता है। तो ये पहले दर्जे का हंस योग है जिसमें कहे कि ये अति उत्तम फल देने वाला हो। जब इसकी सप्तम दृष्टि पार्टनर हाउस पे पड़ेगी तो पार्टनर को ये धन बहुत बड़ी ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, उसको पूर्ण रूप से उसके पास किसी भी तरह की ऐश्वर्य सुखों की, सुख समृद्धि की किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी।
समाज में बहुत बड़ा नाम होगा, पार्टनरशिप में, बिजनेस में बहुत बड़ा नाम होगा। उसके बाद में ये जब इसकी 9th दृष्टि जो है भाग्य स्थान पे पड़ने वाली है, तो ये पिता को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि 9th हाउस जो है पिता का भी होता है, पूर्ण रूप से 9th हाउस भाग्य का भी होता है, 9th हाउस धर्म का भी होता है। वो धर्म में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाला हो जाएगा, पूर्ण रूप से महापुरुष की सभी चीज़ें, सभी क्वालिटीज उसमें आ जाएंगी। परमात्मा को मानने वाला और विदेश यात्राओं में, देश विदेशों में घूमने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला, ये अलग अलग स्थानों पे केंद्र में बनेगा। जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि बनेगी, अगर ये 4th हाउस में बन जाता है, 4th हाउस में किसी और लगन में, यहाँ पे स्वयं राशि में या कर्क राशि में अगर बन जाता है, तो ये पूर्ण रूप से बहुत फल देने वाला होगा। इसकी 7th दृष्टि जो है कर्म स्थान पे पड़ेगी, कर्म को उच्च दर्जे का बना देगा। इसकी 9th दृष्टि जो है, 9th दृष्टि जो है व्यय स्थान पे पड़ेगी, धर्म कर्म पे खर्चा करने वाला, शादी विवाह, लड़कियों की शादी करने वाला होगा। बहुत सी लड़कियों की शादी जो करवाते हैं लोग, उसका करने वाला। बृहस्पति शादी का कारक ग्रह है, तो ये बहुत सी कन्याओं की शादी करने वाला हो जाएगा। इसकी जो 5th दृष्टि होगी, जो है अष्टमेश अध्यात्म पे पड़ रही है, पति पत्नी के सुखों पे पड़ रही है, वहाँ पे हमारी पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल नॉलेज में, ज्ञान में, धर्म में पूर्ण रूप से बढ़ोतरी कर देगा। जहाँ पे बैठा है, फिर इसका 7th हाउस में बैठना और बढ़िया हो जाता है, क्योंकि ये लगन को देख रहा है। 5th भाव से अब आमदन को देखेगा, और 9th दृष्टि से पूर्ण रूप से ये पराक्रम को देखेगा। बच्चा जो व्यक्ति होगा, पूर्ण रूप से एक अच्छा पराक्रम करने वाला, अच्छा पूर्ण रूप से इसी तरह से केंद्र में बनने वाला पंच महापुरुष योग, चाहे वो स्वयं राशि में बने, अगर वो उच्च राशि में बन जाता है तो पूर्ण रूप से ये कर्म भाव का स्वामी भी है, कर्म उच्च दर्जे का कर्म करने वाला होगा। इसकी दृष्टि कुटुंब पे पड़ेगी, 5th दृष्टि कुटुंब पे पड़ने के कारण सारे परिवार का नाम रोशन करने वाला हो जाएगा। इसकी जो 7th दृष्टि सुखों के स्थान पे माता के घर में, जनता के घर में पड़ेगी, जनता का चहेता बनने वाला हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स, राजनीति, और क्योंकि जनता के ये सब चहेते लोग होते हैं जो असली राजनीतिज्ञ होते हैं। इसी तरह से इसकी 9th दृष्टि रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी पे जब पड़ेगी तो सभी से निपटारा होगा, सभी चीज़ों से कभी कोई दुश्मन बनेगा ही नहीं। अगर बन जाएगा तो वो दुश्मन जो है पूर्ण रूप से कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगा। तो गॉड ब्लेस यू, और आप को पूर्ण रूप से ये पंच महापुरुष की शिक्षा दी गई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।